नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बन के आया और वह मराठों को अधीन करना चाहता था। इसके लिए उसने मराठों के सहयोगियों पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई और पिंडारियों के साथ युद्ध करने से पहले उसने 17 मई 1816 को भोंसले, जो नागपुर का शासक था, उससे समझौता किया। 5 नवंबर 1817 में सिंधिया, जो ग्वालियर का शासक था, उससे समझौता किया और इन समझौतों के अनुसार ये दोनों पिंडारियों की शक्ति को कुचलने में अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे। सिंधिया ने चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम में राज्यों पर से प्रभाव त्याग दिया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो पहली नीति थी वह पिंडारियों की शक्ति का दमन करना था। दूसरा, उसने त्र्यंबक जी का विवाद को निपटाया, या त्र्यंबक जी का जो विवाद हुआ वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय और गायकवाड़, जो बड़ौदा का शासक था, उसके बीच खिराज के संबंध में झगड़ा चल रहा था। गायकवाड़ और उसका मंत्री गंगाधर शास्त्री अंग्रेज़ों का मित्र था। पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी ने धोखे से गायकवाड़ के मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या करवा दी। त्र्यंबक जी की पूना दरबार के रेजिडेंस एल्फिंस्टन से भी व्यक्तिगत शत्रुता थी। अंग्रेज़ों ने त्र्यंबक जी को पेशवा से मांगा, लेकिन पेशवा ने 11 सितंबर 1815 को अनमने मन से त्र्यंबक जी को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। त्र्यंबक जी को बंदी बनाकर थाना भेज दिया गया, जहां से त्र्यंबक जी भागने में सफल हुआ और त्र्यंबक जी को भगाने का आरोप ब्रिटिशों ने पेशवा पर लगाया। तो ये त्र्यंबक जी का विवाद पेशवा के लिए बड़ा भारी सिद्ध हुआ। 1817 में पुणे की संधि हुई। पुणे की संधि 1817 की प्रमुख शर्तें थी। पुणे की संधि 13 जून 1817 को हुई। पूना के ब्रिटिश रेजिडेंस एल्फिंस्टन ने पेशवा पर नई संधि करने के लिए दबाव डाला और पेशवा ने पुणे की संधि कर ली, जिसकी प्रमुख शर्तें थी। मराठा संघ को समाप्त मान लिया गया। पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया। दूसरा, पुणे में सहायक सेना के व्यय के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय के भूभाग पेशवा ने अंग्रेजों को सौंप दिए, जिससे नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अपने राज्य के सभी भूभाग, मालवा, बुंदेलखंड का क्षेत्र तथा अहमदनगर का दुर्ग था। तीसरा, पेशवा ने त्र्यंबक जी को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंपने का वचन दिया और तब तक त्र्यंबक जी के परिवार को बंधक के तौर पर अंग्रेजों के पास रखना स्वीकारा। पेशवा के सभी विदेशी मामले कंपनी देखेगी। अंग्रेजों की अनुमति के बिना वह किसी अन्य राज्य से पत्र व्यवहार भी नहीं कर सकेगा। तो ये 1817 की जो पूना की संधि थी, ये पेशवा के लिए बहुत ही अधिक अपमानजनक थी। तो अंग्रेजों का पूना पे अधिकार नवंबर 1817। पूना की जो संधि थी 1817 की, वो पेशवा के लिए काफ़ी अपमानजनक थी। तो इस संधि का अपमानजनक संधि का बदला लेने की तैयारी पेशवा ने की और वह अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए आया। ग्वालियर के सिंधिया के साथ अंग्रेज़ों ने कानपुर की संधि 5 नवंबर 1817 को की और उसी दिन पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश रेजिडेंस एल्फिंस्टन जान बचाकर पूना से भागा और पूना से 4 मील दूर किरकी में ब्रिटिश छावनी
में भाग कर आया। पेशवा ने किरकी में भी आक्रमण किया, लेकिन किरकी में पेशवा पराजित हुआ और किरकी में पराजित होकर पेशवा सतारा भाग गया। नवंबर 1817 में अंग्रेजों का पूना पर अधिकार हो गया, तो पेशवा के राज्य या राजधानी पूना पर अब अंग्रेजों का अधिकार था। अब अप्पाजी भोंसले जो नागपुर बरार के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों ने 1816 में नागपुर की संधि की। पेशवा द्वारा युद्ध प्रारंभ करने पर अप्पाजी भोंसले ने पुनः युद्ध प्रारंभ किया, लेकिन नवंबर 1817 को सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुआ और दिसंबर 1817 में नागपुर में वह परास्त होकर पंजाब भागा और पंजाब के बाद वह जोधपुर के राजा मान सिंह के पास चला गया और वहीं 1840 में अप्पाजी भोंसले की मृत्यु हो गई। अब होलकर बचा था और होलकर से भी अंग्रेजों का युद्ध हुआ। होलकर ने महिदपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। 21 दिसंबर 1817 में होलकर ने पराजित होकर दिसंबर 1817 में वह पराजित हुआ और जनवरी 1818 में उसने मंदसौर की संधि कर ली। अब पेशवा से पुनः युद्ध हुआ अंग्रेजों का और पेशवा बुरी तरह इसमें पराजित हुआ। जैसे जो मंदसौर की संधि हुई थी होलकर से, उसके अनुसार होलकर ने अंग्रेजों की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया और अपने जितने भी अधिकार राजपूत राज्यों पर थे या राजपूताना पे जितने भी अधिकार थे होलकर ने वे सभी त्याग दिए। बूंदी के पहाड़ियों व उसके उत्तर के सभी प्रदेश उसने कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। अब अंग्रेजों का पुनः पेशवा से युद्ध हुआ। 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा के विरुद्ध सेना भेजी और पेशवा जनवरी 1818 में कोरगांव के युद्ध में हारा। फरवरी 1818 में अस्टी के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। मई 1818 में पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया और अब जो मराठा राज्य था वह परास्त हो चुका था। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में मराठाओं के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए वे निम्न प्रकार से थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वह यह था कि पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर या निश्चित कर कर कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया। पेशवा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, अतः जो पेशवा का राज्य था पूना वगैरह ये सब सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा का छोटा सा जो राज्य था वह शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को देकर वहाँ उसे गद्दी पर बैठाया गया और पेशवा के मंत्री त्रियंबक जी को आजीवन कारावास देकर चुनार के लिए भेज दिया गया। रघुजी भोंसले जो नागपुर से संबंधित जो फैसला था उसके सारे प्रशासन को कंपनी ने संभाल लिया। सिंधिया ने भी तटस्थ रहकर अंग्रेजों को अजमेर का क्षेत्र दिया और राजस्थान से अपना प्रभुत्व पूरी तरह से त्याग दिया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो मराठा शक्ति से संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए उससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था पेशवा का जो पद था वह समाप्त हो गया। दूसरा, इस
इसका जो महत्व था कि मराठा शक्ति पूरी तरह से मिटा दी गई और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह जो मराठाओं का अंतिम युद्ध था। भारत में अंग्रेजों के एकमात्र प्रतिद्वंदी मराठा शक्ति थी, वह अब समाप्त हो गई और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वह था कि 1818 के बाद सभी जो राजपूत राज्य थे वो मराठा प्रभुत्व से निकलकर अब अंग्रेजों की झोली में या अंग्रेजों की शरण में चले गए। अतः लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लॉर्ड वेलेस्ली के अधूरे कार्य को पूरा किया। थैंक यू, धन्यवाद।